जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे, ठीक है। और आप सभी लोग कैसे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर्स है, ये भी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। चैप्टर 7वां, इसमें के क्वेश्चंस हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस मिलते हैं हमको, ठीक है। अब इसमें के क्वेश्चंस हमको हल करना आना चाहिए, ठीक है। और इस क्वेश्चनों को अब हम हल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अब यहाँ पास जो हमारे पास आया समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज ये क्या होता है, इसको हम अब आगे समझेंगे, फिर क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है मेरे साथियों। तो हम कुछ एक अलग रफ पेज में हम समझेंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे हमारे पास इसमें होता क्या है कि ये जो हमारे पास त्रिभुज बनता है, इसमें जो हमारे पास त्रिभुज बनता है, ए और इधर हो जाता है बी और इधर हो जाता है सी। इसमें जो हमारे पास भुजाएं होती हैं, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, हमेशा बराबर से इसमें होती हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसी में दूसरा जान लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसमें जो होता है हमारे पास समबाहु त्रिभुज में, इसमें जो तीनों कोण क्या होते हैं, तीनों शीर्ष हमारे पास बराबर होते हैं। ए हो गया और ए बी, ए हो गया सी। इसमें ए भी भुजा और ए भी भुजा, तीनों भुजाएं इसमें क्या होती हैं, इसमें जो तीनों भुजाएं होती है समबाहु त्रिभुज में, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब एक और आता है हमारे पास, एक आता है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। तीसरा जान लो, समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो हमारे पास समकोण त्रिभुज बनता है ना, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का, 90 डिग्री कोण, ठीक है। अब ये जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा हो जाएगी हमारे पास, क्या कहलाएगी, कर्ण। अब ये जो हमारे पास भुजा होगी, इसे क्या बोलते हैं हमारे पास, लंब, ठीक है। आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगी आधार, ठीक। अब एक फार्मूला हमारे पास, इसी का एक फार्मूला भी आता है जो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग निकलता है, जिसका फार्मूला नाम है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब एक हम और त्रिभुज के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है साथियों। एक और हमारे पास त्रिभुज आता है जो जिसका नाम है चौथा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज, ये क्या होता है, इसी का समकोण त्रिभुज का एक और हमारे पास त्रिभुज होता है जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये देखो, ये भी कोण क्या है, बहुत जरूरी है पर आना, ठीक है। इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सब चीज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए हमारे पास, ठीक। ये हमारे पास इसमें क्या होती है, इसमें दोनों भुजाएं क्या होती हैं,
बराबर होती है। कौन कौन भुजा? लंब और आधार जो भुजा होती है हमारे पास क्या होती है? बराबर होती है इसमें, ठीक है। तो इतना आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चंस कहता क्या है। कहता है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5 कामा -2, 4 कामा 6 कामा 6 कामा 4 और 7 कामा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अभी हमने शीर्ष के बारे में आप लोगों को बताया। तो यहाँ पास हम हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे सबसे पहले यहाँ शीर्ष हम बनाएंगे, ठीक है। समद्विबाहु का क्या शीर्ष, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब ए बराबर जो हमारे पास दिया है 5 कामा -2 है, और बी बराबर 6 कामा 4 और सी बराबर हमारे पास दिया 7 कामा -2। ये हमारे पास दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसके आगे हम हल करेंगे, ठीक। इसके आगे हमारे पास कहता है कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें ए और बी, ए और बी सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्या निकालेंगे? ए और बी, ए बी की, ए और बी की दूरी का सूत्र। अब दूरी का फार्मूला आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। मुझे यकीन है आप लोग दूरी का फार्मूला पढ़े होंगे। हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5 माइनस का 6, देखो इसमें से 5 लेंगे और इसमें से 6 स्क्वायर प्लस का माइनस का 2 कामा माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। दूरी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ फार्मूला लगा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पास आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 6 का स्क्वायर, प्लस माइनस का चिन्ह माइनस, माइनस माइनस का चिन्ह होता है प्लस, अर्थात जुड़ जाएगा तो चिन्ह बड़ी संख्या, चिन्ह माइनस का ही क्या है? लगेगा, ठीक है। ये हल करना आना चाहिए आपको, ठीक है। नहीं तो आप लोग पेपर में गलत करके आओगे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, ठीक है। अब स्क्वायर भी आपको आना चाहिए। मुझे यकीन नहीं कि आप लोगों को ये सब आता होता है। ये कितना आएगा? मात्रक हमारे पास कितना आया? 37, 37 मात्रक आया हमारे पास, ठीक है। 37 हमारे पास क्या आया? मात्रक आया। अब हम अभी हमने इसमें क्या निकाला? ए बी की दूरी निकाला। ए बी की दूरी हमारे पास कितनी आई? रूट में 37। अब हम यहाँ पास निकालेंगे बीसी की दूरी। बीसी की दूरी अब निकालेंगे। अगर बीसी की दूरी अगर हमारे पास बराबर आ गई तो हम कह देंगे भाई कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है? शीर्ष है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो हम अब बीसी की दूरी निकालेंगे। चलो आगे हम बीसी की दूरी यहाँ पास निकाल रहे हैं। बीसी की दूरी, बीसी की दूरी अगर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 4 प्लस का 2 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लो, ठीक है। अब इसको अगर हल करोगे तो कितना आएगा? 1 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 4 2 6 का स्क्वायर। ये हमारे पास पूरा आ जाएगा 1 का स्क्वायर अर्थात 1 ही होता है, प्लस का 6 छंग 36 होता है, ठीक है। कितना होता है? 36। तो हमारे पास से जुड़ कर कितना आएगा? 37। इसका भी हम मात्रक लगा देंगे, नहीं तो सवाल हमारे पास गलत माना जाएगा। अब देखो हमारे पास बीसी का मान भी कितना आया? बीसी की दूरी हमारे पास कितनी आई? रूट में 37। अब यहाँ पास हम लिख सकते हैं बीसी की वैल्यू कितनी आई? रूट में 37। तो भाई हम आपको कह सकते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, जो क्वेश्चंस में हमारे पास बोला है, तो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बताना है। तो हाँ भाई, आपस में समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? उसका जो त्रिभुज बना होता है उसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं।
ए दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। हमने निकाला, चेक करा कि रूट 37 आया, इसका भी रूट 37 आया। AC AB का मान रूट 37 और BC का मान रूट 37, तो हमने निकाला। अब यहाँ लास्ट में हम क्या लिख देंगे साथियों, देखो यहाँ लिख देंगे, यह AB बराबर BC, AB बराबर BC, चूंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर इतना आप लोग किया होगे, मुझे यकीन है आप लोगों को नंबर्स पूरा मिलेगा मेरे साथियों, ठीक है। आपको क्या है, नंबर्स पूरा मिलेगा और कोई प्रकार के नंबर्स कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो हमने पहला क्वेश्चंस देख लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चंस अगले लेक्चर्स में देखेंगे मेरे साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहें, ठीक है साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे साथी, धन्यवाद।